अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आज एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हो रहा हूँ। आज की वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, हिंदुस्तान की तारीख़ में अंग्रेज़ जज ने एक फ़ैसला दिया था और उसने फ़ैसले में लिखा था कि मुसलमान हार गए और इस्लाम जीत गया। इस फैसले का पस मंज़र क्या है, मैं आपको इस फैसले का पस मंज़र बताना चाहता हूँ। इस फैसले के पस मंज़र में एक बहुत बड़ा वाक़या है कि हिंदुस्तान के एक इलाके में हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान एक जगह पर तनाज़ा खड़ा हो गया। मुसलमानों का मौक़िफ़ था कि ये जगह हमारी है और हम यहाँ पर मस्जिद बनाना चाहते हैं। हिंदुओं का मौक़िफ़ था कि ये जगह हमारी है और हम यहाँ पर मंदिर बनाना चाहते हैं। ये केस अंग्रेज़ की अदालत में चला गया। मुसलमानों की तरफ से भी बहुत सारे लोग चले गए अदालत में और हिंदुओं की तरफ से भी बहुत सारे लोग अदालत में चले गए। नक्शे अमन का मसला पैदा हो गया, फसाद फिल अर्ज़ का मसला पैदा हो गया। अंग्रेज़ जज ने वहाँ पर एक बात कही कि यहाँ पर इस केस का फ़ैसला मैं करूँ बजाय इसके कि मैं करूं या इसको किसी इन पर छोड़ दूं कि ये आपस में एक सालिस मुकर्रर करें जो है इनके दरमियान फैसला कर दे। हिंदुओं को भी ये अंग्रेज़ जज की बात पसंद आई और मुसलमानों को भी पसंद आई। हिंदुओं ने कहा कि हम एक शख्स को अपना सालिस मुकर्रर करते हैं, एक शख्स पर हमें एतमाद है, यकीन है कि वो हमारे दरमियान फैसला कर दे। उस शख्स का नाम है मुफ्ती इलाही बख्श कांदलवी। मुसलमानों ने जब मुफ्ती साहब का नाम सुना तो वो भी तैयार हो गए कि ये मुसलमान है, ज़रूर हमारे हक में फ़ैसला करेंगे क्योंकि हम यहाँ पे मस्जिद बनाना चाहते हैं। एक वक्त मुकर्रर पर जब सारे फरीकैन बैठ गए, मुफ्ती साहब भी आ गए। मुफ्ती साहब से पूछा गया कि ये जगह किसकी है, तो मुफ्ती साहब ने जवाब दिया कि ये जगह हिंदुओं की है। फिर उनसे किसी ने पूछा कि ये हिंदुओं की है और हिंदू यहाँ पे मंदिर बनाना चाहते हैं, तो मुफ्ती साहब ने कहा कि हिंदुओं की जगह है, उनकी मर्जी है, यहाँ मंदिर बनाएं, ये जो कुछ भी करें। जब मुसलमानों ने मुफ्ती साहब का ये जवाब सुना वो हैरान हुए कि ये हमारे हक में तो इन्होंने फैसला नहीं दिया, हम यहाँ पे मस्जिद बनाना चाहते हैं। जब मुफ्ती साहब ने हक और सच पे मबनी बात कही और ये सच कहा कि यह जगह हिंदुओं की है और हिंदुओं की मर्जी है यहाँ पे मस्जिद बनाएं या मंदिर बनाएं, तो अंग्रेज़ जज भी इस बात से बड़ा मुतासर हुआ और वहाँ पर जो हिंदू थे वो भी मुतासर हुए मुफ्ती साहब की हक़ानियत और सच्चाई को देखकर। तो उस वक्त वहाँ पर जो मौजूद हिंदू थे, उनका जो सरदार था वो आया और उसने मुफ्ती साहब के हाथ पर इस्लाम कबूल किया और वो जो जगह जिस जगह पर वो मंदिर बनाना चाहते थे या जिस जगह पर तनाज़ा था वो भी उन्होंने मुसलमानों के नाम कर दी और वहाँ पर उन्होंने मस्जिद बनाने का ऐलान कर दिया, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि वहाँ मुफ्ती साहब ने अपने मसलक का साथ नहीं दिया, अपने मज़हब का साथ नहीं दिया, बल्कि सच और हक का साथ दिया। जिनकी जगह थी उनके बारे में फ़ैसला दिया। एक बात तो ये है कि इस सच और हक को देखकर पूरे वहाँ पर जो हिंदू थे जिन्होंने तनाज़ा खड़ा किया हुआ था वो मुसलमान हो गए और दूसरा वो अंग्रेज़ जज मुतासर हुआ और वो अपने फ़ैसले में ये बात लिखने पर मजबूर हुआ कि आज इस मुकदमे में मुसलमानों को तो हार हुई है, मुसलमान ये मुकदमा हारे हैं, लेकिन इस्लाम जीत गया है। तो इसलिए दोस्तों, हमें भी चाहिए कि हम भी सच के अलमबरदार बने, सच को फ़रोग़ दें, हक़ को फ़रोग़ दें, सच का साथ दें, हक़ का साथ दें। अल्लाह ताला हम सबको हक़ और सच का साथ देने की तौफ़ीक़ नसीब